हाय स्कॉर्पियंस, वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सब। शेयर टैरो वर्ड में मैं आपका बेहद वेलकम करती हूँ एंड आई रियली होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अपना बेहद ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे एंड पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। सो माय लवली एंड डियर स्कॉर्पियंस, सिचुएशन में अगर आप स्टक फील कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट में है, सो दिस रीडिंग फॉर यू। प्लीज़ कीप इन माइंड जनरल प्रेडिक्शन है, आप लोगों का पर्सनल रीडिंग नहीं है। वर्क एक पर्सनल रीडिंग की तरह ही करता है, लेकिन फिर भी हमेशा की तरह मैं बोलूँगी, जितना रेजोनेट करेगा उतना लीजिएगा, जो रेजोनेट नहीं करेगा आप वो नहीं लेंगे। ओके स्कॉर्पियंस, आपके और आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या बन रही हैं, नो कॉन्टैक्ट में क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, चलिए देखते हैं। रोल्स कैन बी रिवर्स एनी टाइम, प्लीज कीप इन माइंड। ओके, बहुत हार्ड एंड टफ टाइम फील हो रहा है स्कॉर्पियंस। पास्ट मेमोरीज को पकड़े हुए हैं आप, पास्ट मेमोरीज छोड़ नहीं पा रहे हैं, भूल नहीं पा रहे हैं, पर्सन को नहीं छोड़ पा रहे हैं एंड आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं लाइफ में। लाइफ जो है डिफ़िकल्ट हो रही है, पर्सन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ही वक्त लगा रहा है ये पर्सन, इस पर्सन को सद्बुद्धि नहीं आ रही है, अकल नहीं आ रही है, होश नहीं आ रहा है मेरे पास आने का। मैंने जितना प्यार दिया है वो कहीं ना कहीं वेस्ट कर रहा है पर्सन, टाइम वेस्ट कर रहा है पर्सन। सो पास्ट एनर्जी पकड़ रखी है आपने, पास्ट पर्सन पकड़ रखा है, बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को ठीक करने की। यहाँ पर मैं एफर्ट्स देख रही हूँ, आपको लग रहा है सारे एफर्ट्स मेरी साइड से हो रहे हैं, पर्सन ने बैक साइड शो की है, चेंज लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में अब चेंज आ जाना चाहिए। लेकिन पर्सन जो है जहाँ थे वहीं है, वहीं के वहीं खड़ा है ये पर्सन, हिल ही नहीं रहा है अपनी जगह से, करे तो क्या करें। सो बहुत फोकस कर रहे हैं खुद पर, बहुत फोकस कर रहे हैं लव लाइफ पर, मैरिड लाइफ पर, कि कैसे ठीक हो सकती है, क्या कर सकते हैं, क्या एफर्ट्स लगा सकते हैं। स्कॉर्पियंस अपनी साइड से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं, हर तरह का चैलेंज फेस कर रहे हैं एंड लाइफ जो चैलेंज दे रही है उसको एक्सेप्ट कर कर वो चैप्टर क्लियर करके आगे बढ़ रहे हैं। ओके, सो एनर्जीज तो आपकी अच्छी बन रही हैं हमेशा की तरह। ज़िंदगी इजी नहीं है स्कॉर्पियंस के लिए, टफ टाइम चलता रहता है, वो कैसे भी आता है, लेकिन आपके अंदर एक बात है कि आप उस टफ टाइम को बहुत अच्छे से फेस करके ना आगे बढ़ जाते हो। ठीक है, तो ये जो आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, इसमें भी जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी टफ टाइम है वो फेस कर रहे हो, चाहते ना चाहते आप एक्सेप्ट कर रहे हो, उसको फेस भी करना पड़ रहा है, उसको डील भी करना पड़ रहा है, हैंडल करना पड़ रहा है और आगे बढ़ना पड़ रहा है। तो आप कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं ठीक है, अब और तो कुछ नहीं है, बस में मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है, जो था वो सब कुछ करके देख लिया, अब कुछ नहीं है कंट्रोल में, तो अब ज़िंदगी जहाँ ले जा रही है, जिस मोड़ पर ले जा रही है, तो आप वहीं जा रहे हैं। कहने का मतलब है गो विद फ्लो वाली आपकी एनर्जी बन रही है, ज़िंदगी जहाँ ले जा रही है आप जा रहे हो, अपनी पावर में हो, एफर्ट्स लगा रहे हो, कॉन्फिडेंटफुल एनर्जी में हो, हार्ड वर्क कर रहे हो और बस कीप गोइंग की एनर्जी आपकी बन रही है। ठीक है, चलते जाना है, चलते जाना है, ज़िंदगी जहाँ ले जा रही है हमें तो बस चलते जाना है। और अब जो डिसीजन होगा वो हमारा होगा। ठीक है, किसी के डिसीजन के अकॉर्डिंग नहीं चलना, किसी को अपनी लाइफ की कमांड उनके हाथ में नहीं देनी, किसी का पपेट नहीं बनना, किसी का एंटरटेनमेंट का हिस्सा नहीं बनना, मुझे किसी को फालतू एंटरटेन नहीं करना। अब जैसा है जो है मैं हूँ, मुझे खुद को प्यार करना है, मुझे खुद की इज्जत करनी है, अपने आप को रिस्पेक्ट देनी है, अपनी वैल्यू खुद बढ़ानी है और दूसरों की नज़रों में वैल्यूबल पर्सन बनना है। इतना भी नहीं झुकना कि इंसान बिल्कुल ही अवॉइड एंड इग्नोर करने लगे, बिल्कुल ही वैल्यू ख़त्म कर दे। तो कहीं ना कहीं वैल्यू को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख दिया है स्कॉर्पियंस ने। मैं अपने आप में एक वैल्यूबल पर्सन हूँ और अपने आप को आपने रिस्पेक्ट देनी शुरू कर दी है। ठीक है, अपना एहतराम खुद कर रहे हैं कि ठीक है, मैं गॉड का एक बहुत प्यारा सा बंदा हूँ, बंदी हूँ, मैं भी वो चीज़ें डिज़र्व करता हूँ जो मैं सामने वाले को देता हूँ, मैं भी प्यार डिज़र्व करता हूँ, इज़्ज़त डिज़र्व करता हूँ, क्योंकि मैं सामने वाले को दे रहा हूँ।
अब जो वो आपको देगा, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर वो आपको नहीं मिल रहा है तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। प्यार मिलेगा तो ठीक है, इज़्ज़त मिलेगी तो ठीक है, क्योंकि आप दे रहे हैं, आप ऑलरेडी दे रहे हैं। अगर वो नहीं मिल रहा है तो आप अलाउ नहीं करेंगे किसी को। आप नो कॉन्टैक्ट को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा उम्मीद के साथ हैंडल कर रहे हैं। कभी गिव अप भी कर देते हैं कि ठीक है नहीं हो रहा है तो गिव अप भी कर देते हैं। कभी फिर सोचता है कि नहीं, मुझे गिव अप नहीं करना है, मुझे तो उम्मीद बनाए रखनी है, अपनी आस्था जो है बनाए रखनी है, ठीक है। तो फिर एक बिलीव सिस्टम आपका स्ट्रांग हो जाता है। तो अभी भी वही एनर्जी बन रही है स्कॉर्पियंस अगेन आपकी, जहाँ पर बिलीव सिस्टम फिर से स्ट्रांग हो रहा है, जहाँ पर आपको लग रहा है कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। और यस, चैलेंजेस हैं लाइफ में, यस कॉम्प्लिकेटेड हो रही है लाइफ, डिफिकल्ट हो रही है क्योंकि नो कांटेक्ट है। डेस्टिनेशन आपको दूर नज़र आ रही है, लेकिन आपको ये पता है कि कैसे भी मुझे फेस तो करना पड़ेगा, चाहते ना चाहते। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंट पाते हुए, कॉन्फिडेंट फुल एनर्जी में स्टैंड करते हुए आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। या आप आगे बढ़ रहे हो, पीछे मुड़कर नहीं देख रहे हो। कोई आपको ढूंढता हुआ, तलाश करता हुआ आए तो ठीक है, मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना। गो विद द फ्लो की एनर्जी बन रही है। अब ज़िंदगी जहाँ ले जा रही है आप आराम से जा रहे हो, उसमें कोई आप ये नहीं कर रहे हो कि आप कहीं ठहर गए हो या फिर थोड़ा सा रुक गए हो, अटक गए हो। आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। पर्सन का वेट अभी भी है, पर्सन को याद अभी भी कर रहे हो, पर्सन को मिस करते हो, पर्सन को चाहते हो वो मेरी लाइफ में आ जाए, क्योंकि वहाँ पर वो चीज़ पकड़ी हुई है आपने, ठीक है। सॉल्यूशन आपके पास अभी भी नहीं है स्कॉर्पियंस। सॉल्यूशन को ढूंढ रहे हो कि इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि मैं अपनी साइड से क्रिस्टल क्लियर हूँ, लेकिन मेरा पर्सन क्रिस्टल क्लियर नहीं है टू बी ऑनेस्ट। तो अभी फ़िलहाल स्कॉर्पियंस के पास सॉल्यूशन नहीं है। वो चीज़ आप खोज रहे हो, तलाश कर रहे हो कि कैसे भी नो कॉन्टैक्ट को ब्रेक करने का सॉल्यूशन मेरे पास आ जाए, ठीक है। क्योंकि आपने अभी भी इस पर्सन को चांस देना है, आपके मन में है, डीप फीलिंग्स जो आपके हैं कि मुझे चांस देना है। मेंटली डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं, मेंटली क्लैरिटी नहीं है। आपसे आप सबसे डिस्टेंस मेंटेन भी कर रहे हो, और कुछ लोगों से डिस्कनेक्ट भी हो रहा है स्कॉर्पियंस। ओके, मैं यहाँ पर देख रही हूँ आप कुछ लोगों से डिस्कनेक्ट होने की कोशिश भी करेंगे, वो कोई भी हो सकते हैं। फालतू का झमेला नहीं रखना है अब लाइफ में, मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर लाइफ चाहिए, क्लीन एंड क्लियर, स्मूथ जाना है, ठीक है। तो वो एनर्जी बन रही है स्कॉर्पियंस की नो कांटेक्ट में, जहाँ पर बहुत साफ सुथरी ज़िंदगी चाहिए पर्सन के साथ। पर्सन को पास लाने का सॉल्यूशन नहीं है या पर्सन के पास जाने का नहीं है, तो वहाँ पर डिस्टर्बेंस फील हो रही है स्कॉर्पियंस को, ठीक है। फोकस कर रहे हैं खुद पर, अपने साथ टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं, मी टाइम है ये आपका। और जैसे जैसे आप अपने साथ टाइम एक्सपेंड करेंगे, चीज़ें क्लियर होगी, बातें और समझ में आएंगी, ज़िंदगी आपको और चांसेस देगी। ओके, चेक करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या चल रही हैं। स्कॉर्पियंस के पार्टनर क्या सोच रहे हैं नो कांटेक्ट में। ये पर्सन दूरी पर है आपसे, ये पर्सन ने दूरी बना रखी है। आप देख रहे हो आस वाली नज़र से, लेकिन पर्सन कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं आपकी साइड। शायद अगर एफर्ट करते हैं तो शायद कुछ स्कॉर्पियंस ने कट ऑफ किया है, शायद उन्होंने कॉल एंड मैसेज किया, आपने आंसर देने की जहमत गवारा नहीं करी कुछ के लिए। ओके, लाइफ इम्बैलेंस है आपके पर्सन की, टू माइंडसेट में है हमेशा की तरह। आपके जो पर्सन है वो कंफ्यूज है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं स्कॉर्पियंस। लीब्रा, पाइसिस, एक्वेरियस, जमनाई, एरीज, लियो, सैज हो सकते हैं, टॉरस, ये आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं। प्लीज कीप इन माइंड, साइड कुछ भी हो सकता है। लीब्रा अगेन, ओके, मैच कर रहा है बहुत अच्छी बात है, मैच नहीं करता डजेंट मैटर। लीब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग, लीब्रा
जेमिनी, एक्वेरियस, एयर साइन, ऐसे ऑलमोस्ट सभी साइन मौजूद है। लियो, सैज, ओके मैं बोल ही चुकी हूँ आपको। कैंसर भी है यहाँ पर, पाइसिस, ओके। सो साइन में उलझने की जरूरत नहीं है, स्टार्ट करते हैं आपके पर्सन की एनर्जी। हम्म तो आपका जो पर्सन है आपके साथ इंसाफ नहीं कर पा रहा है, जस्टिस की कमी तभी आपको फील हो रही है। आपको लग रहा है कि इनजस्टिस हो रहा है मेरे साथ में। इधर पर्सन सोच रहा है मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है। स्कॉर्पियंस मेरे साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं, ना इंसाफी कर रहे हैं, तरीके में नहीं आ रहे हैं। उनको आपसे बहुत सारे शिकवे हैं, शिकायतें हैं। आपके पर्सन की लाइफ जो है इम्बैलेंस है, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। आपके पर्सन की साइड अप एंड डाउन चल रहा है। इट्स मीन स्ट्रगल चल रहा है। ओके आपके जो पर्सन हैं स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। फैमिली में बहुत कुछ हो रहा है, शायद फैमिली में किसी की हेल्थ ठीक नहीं है, या फाइनेंशियली कंडीशन स्टेबल नहीं है आपके पर्सन की, उससे दो चार हो रहे हैं। लेकिन यस, अप एंड डाउन चल रहा है। या तो हेल्थ या पैसा, आपकी पर्सन के साइड कुछ गड़बड़ी चल रही है। ओके सो उसको बैलेंस करने में लगे हैं। लव लाइफ, मैरिड लाइफ तो ऑलरेडी खराब हो रखी है, क्योंकि ये नो कांटेक्ट रीडिंग है, जाहिर सी बात है, तो आपके पर्सन की साथ है। तो लव लाइफ, मैरिड लाइफ भी उनकी ठीक नहीं चल रही है। वहाँ पे भी सोच रहे हैं, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने के मन में आती है बात कि वहाँ पर भी एफर्ट लगाया जाए। हो सकता है मुझे कोई सपोर्ट करे, हो सकता है मेरा हमसफ़र जब मेरे पास आ जाए, मेरा लाइफ पार्टनर। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको चाहते हैं ये हम सफ़र बनाना, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो चाहते हैं आपके साथ टाइम एक्सपेंड करना, आपके साथ में रहना। तो एफर्ट तो करके कोई आना चाहता है, लेकिन फ़िलहाल इनको ऐसा लग रहा है मेरी लाइफ में बहुत ऑलरेडी बहुत जगल चल रहा है, मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो रखा है, अप एंड डाउन चल रहा है। पहले मुझे ये रिजॉल्व करना है एंड देन स्कॉर्पियंस के पास जाना है, या स्कॉर्पियंस को मेरे पास आना चाहिए इस चीज़ को संभालने के लिए। ओके तो कुछ चीज़ मुझे आपके पर्सन की साइड से लग रही है, या हेल्थ या पैसा, या दोनों ही चीज़। ठीक है, हो सकता है हेल्थ भी ठीक नहीं जा रही है, आपके पर्सन को पेन हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, हो सकता है नहीं, डेफिनेटली हो रहा है। ठीक है, डेफिनेटली ये पर्सन एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, तड़प रहा है। रात में रोकर सोते हैं आपके पर्सन, आपको याद करके सोते हैं, आपको मिस करके सोते हैं। और लाइफ को फिर, दिन तो फिर भी इनका गुजर जाता है, लेकिन रात में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है पर्सन। बहुत हल्के दिल के साथ सोता है, बहुत सोच रहा है, बहुत ही ज़्यादा इनको ऐसा लग रहा है क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, ना हेल्थ ठीक जा रही है, ना पैसे ही ठीक से आ रहे हैं, ना पर्सन ही आ रहे हैं, करें तो क्या करें, व्हाट टू डू। फिर टू माइंड सेट में नज़र आते हैं आपके पर्सन। अभी भी आपके पर्सन की एनर्जी जो स्कॉर्पियंस बन रही है वो यही बन रही है जहाँ पर्सन टू माइंड सेट में है। स्कॉर्पियंस के पास जाए नहीं जाए, कभी लगता है चले जाना चाहिए, कभी लगता है नहीं नहीं जाना चाहिए, फिर मेरी इज्जत नहीं रहेगी, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का सवाल है। जैसा भी हार्ड एंड टफ टाइम है, मैं खुद से संभाल लूँगा या संभाल लूँगी, मुझे हैंडल करना आता है, मैं हैंडल करूँगा, मैं हैंडल करूँगी। क्योंकि अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग साबित करने में लगा है पर्सन, और है भी स्ट्रॉन्ग, लेकिन साबित ज़्यादा करने में लगा है। ओके जब भी कदम डगमगाते हैं तो सोचते हैं कि स्कॉर्पियंस आ जाए मुझे संभाल ले, या स्कॉर्पियंस के पास चले जाते हैं वो मुझे संभालेंगे। तो इनका अभी कोई सपोर्ट सिस्टम मुझे नज़र नहीं आ रहा है। टू माइंड सेट में नज़र आ रहे हैं, मेंटली डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं, इमोशनली डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। बहुत हर्ट फील कर रहे हैं फ़िलहाल, बहुत हर्ट फील हो रहा है, तलाश कर रहे हैं अपने दिल की खुशी। एंड वो खुशी शायद आप हैं, आप इनकी विश, आप इनकी डिज़ायर हैं। इनजस्टिस फील कर रहे हैं, स्कॉर्पियंस में साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। स्कॉर्पियंस को ऐसा नहीं करना चाहिए, काश वो झुक जाएं, काश वो आ जाएं, काश उनका कॉल एंड मैसेज आ जाए। सो कहीं ना कहीं आपका वेट कर रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो उलझे हुए नज़र आ रहे हैं वो अपनी लाइफ में उलझे हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर इम्बैलेंस हो रखा है उसको बैलेंस करने में लगे हैं। एंड उस चीज़ के लिए आपके पर्सन को फुल स्ट्रेंथ लगानी पड़ रही है। स्कॉर्पियंस बहुत स्ट्रेंथ लगा रहा है पर्सन, बहुत ही ज़्यादा काबू कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है अपने लव पर, अपनी फीलिंग्स पर, और अपने जज्बातों पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है। इनको पता है कि मेरी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही है,
मेरी शादी ख़राब हो रखी है, मेरी शादी शुदा जो ज़िंदगी है वो आगे बढ़नी चाहिए थी, प्रोग्रेस करना चाहिए था, बेबीज़ होने चाहिए थे। बेबीज़ अगर ऑलरेडी हैं तो बेबीज़ का ख़्याल आता है। फिर इनको ऐसा लग रहा है कि स्कॉर्पियंस ठीक नहीं कर रहे हैं। और अगर आप लोग अनमैरिड हैं, जो स्कॉर्पियंस अनमैरिड में रीडिंग दिख रहे हैं वो आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा शादी के ख्वाहिशमंद नज़र आ रहे हैं। उनको शादी करनी है स्कॉर्पियन के साथ हर हाल में आपको अपना हस्बैंड अपना वाइफ बनाना चाहते हैं। ऑलरेडी शादीशुदा है तो ये फिर आपके अलावा किसी के बारे में सोच नहीं रहे हैं फ़िलहाल। शादी डिस्टर्ब चल रही है, नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, शादी गॉड फॉरबिड टूट ना जाए। ठीक है, ये नहीं चाहता है शादी तोड़ना, रिश्ता तोड़ना। ये नहीं चाहता पर्सन कि आप इनको छोड़ करके जाएँ या तन्हा करके जाएँ। मन-मन में आपको मैनिफेस्ट किया जा रहा है लेकिन नेगेटिव थॉट्स आते हैं, स्कॉर्पियंस ने मेरे साथ ऐसे किया, स्कॉर्पियंस ने वैसे किया, स्कॉर्पियंस झुकते नहीं हैं, स्कॉर्पियंस में बहुत ईगो है, बहुत इगोइस्टिक पर्सन हैं, अपने मन की करने वाले हैं। कभी सोचते हैं रिश्ता ख़त्म हो गया तो क्या होगा? लाइफ़ फिर कहाँ जाएगी? हम क्या करेंगे? तन्हा हो जाएँगे। तो ऐसे थॉट्स भी आ रहे हैं, ठीक है? डेविल का कार्ड है तो ज़ाहिर सी बात है निगेटिव थॉट्स पकड़ के रखेंगे आपके पर्सन को, जहाँ पर कभी बहुत बुरे बुरे ख्याल आएंगे एंड मन जो इनका है फिर हैवी हैवी फील करेगा। इनको ऐसा लगेगा, लग रहा है ऑलरेडी, तभी ये स्ट्रेस में है, एनजाइटी में है कि इट्स ओवर एंड डन, अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, सब कुछ तबाह हो गया है और अब होगा तो कैसे होगा ठीक, मुझे तो शादी करनी है स्कॉर्पियंस के साथ। तो मन मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं, टू माइंड सेट में नज़र आ रहे हैं। जाना है नहीं जाना है, किसी को बता नहीं रहे हैं कुछ। इनफैक्ट अब तो अपने शायद फैमिली से भी डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं आपके पर्सन कि करें तो क्या करें। अट्रैक्शन है, लव है, सोल कनेक्शन फील करते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, वी आर मेड फॉर ईच अदर वाला एनर्जी आपके पर्सन को मिलती है कि हम तो एक दूसरे के लिए बने हैं, अब हम में दूरी क्यों है, लेकिन दूरी आ गई है। फिर नेगेटिव जो थॉट्स है इस ये इनको ना ऐसा कर देते हैं जैसे एक भंवर में फंस गए हैं। ओवर थिंक ओवर थिंक ओवर थिंक, तो अभी भी आपके पर्सन ओवर थिंक की एनर्जी में बन रहे हैं, ओवर थिंक की एनर्जी बन रही है, कन्फ्यूजन की एनर्जी बन रही है, डिसीजन प्रॉपर वे में ना लेने की एनर्जी बन रही है, आपको मिस कर रहे हैं लेकिन साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे क्योंकि यहाँ पर अपनी इज्जत का सवाल है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के डर की वजह से ये पर्सन नहीं आ रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि फिर बात ही क्या रह जाएगी मेरी, अगर मैं सामने से चला गया या चली गई, ठीक है, मुझे नहीं जाना, मुझे मुझे अभी ये चीज़ शो करनी है कि मैं जहाँ हूँ मैं ठीक हूँ। सो ऊपर ऊपर से ये आपको ये शो करेंगे कि ये जहाँ हैं वहाँ पर ठीक है, बट ये ठीक नहीं है, ये डिस्टर्ब है स्कॉर्पियंस। ओके, आई रियली होप मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। आप लोग मालूम करते हैं मैम कब तक की एनर्जी चलती है ये। सो 10 to 15 डेज आपके पार्टनर की एनर्जी ये चलने वाली है। वीकली प्रोडिक्शन करती हूँ, आप वो रीडिंग देखिएगा जहाँ पर अलग टाइप की रीडिंग होती है, करंट फीलिंग्स होती है, यू वर्सेस दैम करती हूँ मैं, अलग अलग करती हूँ मैं, वीकली प्रोडिक्शन करती हूँ। नो कॉन्टैक्ट में 10 to 15 डेज एनर्जी चल रही है, फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या चल रहा है। ओके, एंड थैंक यू सो मच स्कॉर्पियंस अपने लवली एंड ब्यूटीफुल कमेंट देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा रीडिंग कितना रेजोनेट करी है, कितना समझ आई है, कितना पसंद आई है आपको। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय।